सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड इट फील्स रियली गुड कि आप लोग पास हो गए हैं। और इट रियली एक गुरु के लिए क्या होता है कि बच्चा पास हो जाए। और लास्ट 2 years तो मैंने जैसे बताया, इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, एंड यू पीपल हैव क्लियर्ड ऑल योर ऑब्स्टिकल्स। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। सो दो आई तो at this point of time I like to congratulate all of you, and each and every second you should enjoy this moment, because खुशी के जो पल होते हैं वो अभी आपकी दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और 1-2 महीने ही रहने वाले हैं, फिर आप सेकंड ग्रुप या प्रोफेशनल लेवल पे या फाइनल लेवल पे आ जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन चिनेश, कॉन्ग्रेचुलेशन पारुल, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशु। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। तो ईशु से शुरू करते हैं। ईशु, आपकी जर्नी कैसी रही सीएमए ग्रुप 1 की? ग्रुप 1 की कोरोना के कारण तो मजा नहीं आया, बट वो वाला में अच्छा, मतलब वो ऑन ऑफ रहा, जो मतलब कभी? हाँ, हाँ, जैसे और जब कोचिंग चल रही थी एकदम से, मतलब बंद हो जून गया में सब एग्जाम के कुछ। लिए तैयार किया, हाँ। वो ही खत्म हो गया, पेपर ही नहीं हुए, फिर ऐसे ही था। एंड और टेक्स्ट के पेपर के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताना है कि if they will be watching it, so how to prepare for it and what things they should be doing it so that उनको अच्छे नंबर आए। टेक्स्ट में से कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं थी, जो जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ी जाओ बस, और पेपर हाँ, देने चले जाओ। बहुत बढ़िया, यानी कि दिमाग कम लगाया, टीचर ने जो क्या करवा दिया बस टीचर का बहुत है। समझ गया। बहुत हाँ, बढ़िया यार। एक ये भी देखो बच्चों, आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है कि भाई टीचर ने जो करवा दिया बहुत है, क्या दिमाग लगाना नहीं। कहीं के बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, वो भी करवाओ वो भी करवाओ। मैं करवा तो सारे देता हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैं सच बताऊं, क्योंकि इस टेक्स्ट का जो सिलेबस है मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है। और इसमें इतनी गहराइयां हैं कि शायद सैलरी चैप्टर को खत्म करवाने में भी मुझे 3 महीने लग सकते हैं। इतने अलाउंसेस हैं, इतने परकेसेट्स हैं, इतने रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इतने इतने सारी जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। ऐसे बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर उठा लिया जाए तो भाई एक एक डिडक्शन को अंदर डीप में जा जाके 50 केस बन जाए। तो एक हद तक मुझे लगता है एज अ टीचर भी मैं उसको जस्टिस करता हूँ। 4 महीने 5 महीने सिलेबस हमारा चलता है, तो हम उसके अंदर कहीं ना कहीं इतना करवा देते हैं कि बच्चे का 95% चीजें हो जाती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं 2-4% ऊपर नीचे वो छुड़वानी भी पड़ती है, बिकॉज दिस सीएमए एग्जाम जो होते हैं या सीए के एग्जाम्स होते हैं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। ये कोई स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि आपको 100 का 100 अटेम्प्ट करना है और आपको 98 नंबर लाने हैं, एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स जाना है। भैया यहाँ पर आपके 60 नंबर भी आ जाते हैं, 50 प्लस भी आ जाते हैं ना। मैं तो दोनों हाथ से खुश हूँ। तो इशू की तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही, बस क्लास में जो हुआ पढ़ा। और कुछ एक्स्ट्रा भी किया इशू? नहीं सर, मैंने जो सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक थी वो तो अभी तक नहीं खोली, ओ मतलब जो गॉड। क्लास में कराया वही, बस बिल्कुल नहीं खोला कुछ भी, हाँ, क्या बात है। तो ब्लाइंडली फॉलो किया। क्या बात, आई लव यू। मतलब ऐसे बच्चे, मतलब वो मतलब मजा आ गया सुन के। ये तो दैट इज सो नाइस कि आपने जो टीचर ने करवाया वो ही किया। एंड दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर, फर्स्ट ओ क्या बात है, लव यू यार, लव यू। टाइम। तो चिनेश, थैंक थैंक यू यू, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड माय सपोर्ट विल थैंक यू ऑलवेज सर। बी देयर फॉर यू, डोंट वरी। मैंने बोलता ना, मैं टेक्स्ट जर्नी पार्टनर हूँ, लेकिन मैं आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी का पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो आप मुझे एज बड़ा भाई मानिए, एज फ्रेंड मानिए, एज अ गाइड मानिए। आई विल ऑलवेज बी देयर, जस्ट अ फोन कॉल अवे, जस्ट अ मैसेज अवे, कि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है। पारुल को बहुत आई थी वीडियोस, हम भेज रहे थे कुछ, ये प्रॉब्लम है ना पारुल? यस सर। तो पारुल बोलती रही, मैं भिजवाता रहा। ऐसा होता है यार, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुले हुए थे, अचानक बंद हो जाते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा चिनेश से। चिनेश, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इवनिंग सीएमए का, पहले तो ये बताइएगा। सर। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट सर टाइम जो लैग हुआ था वो बहुत दिक्कत दी थी उसने। वो यार, वो तो देखो, वो लास्ट का 2 years तो सभी की लाइफ में उथल पथल हुई है, वो तो मैं मान सकता हूँ। और टेक्स्ट की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया, और आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आपको देखेंगे उनके लिए? सर आप आपके नक्शे कदम पर चले हैं। इंस्टीट्यूट की मैट तो अभी तक मेरी जैसे आई थी वैसे ही रखी है। अच्छा, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, पहले ये बता दीजिए कि सचिन सर ने मुझे हमने आप लोगों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया है, और हमने आप लोगों को कोई पहले से डायलॉग बोलने के लिए नहीं बोला। मैंने गालियां मत देना बस। बाकी आप मुझे कुछ भी देना चाहो फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, गालियां मत देना मुझे। सर क्वेश्चन बैंक जो आपके थे वो द बेस्ट लगे मुझे, अच्छा। लिटरली, क्योंकि
मैट के भी सारे कवर ही थे उसमें। और हाँ सर थ्योरी वगैरह भी काफी अच्छी थी उसमें, मतलब मैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी हमें मॉड्यूल। अच्छा, मैट मीन स्टडी मटेरियल। तो आपने स्टडी क्लास के मटेरियल, जो यस। क्वेश्चंस किए, क्लास के जो नोट्स बनाए, वो ही आपने करके गए? यस सर। और सर टैक्स का पेपर लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि बाहर से था, बिल्कुल भी बहुत इजी लगा मुझे। बहुत बढ़िया यार, मतलब सच में सो नाइस, सो नाइस। और पारुल, आप बताइएगा आपकी सीएमए की जर्नी कैसी रही और टेक्स्ट के प्रिपेयर आपने कैसे किया? सर टैक्स के लिए सर पहले मुझे बहुत ही मतलब डर लगता था टैक्स में। मैंने आपको भी एक दो बार फोन करा था। हाँ मुझे तो जो याद है। नए और स्लैब रेट्स आए थे ना, और हाँ जी बेटा। वीडियोस में भी कुछ प्रॉब्लम हो। सर स्लैब रेट्स न्यू हाँ, लेक्चर्स ना मुझे आए नहीं थे, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए मैं क्या मैंने एक दो बार तुम्हारे आपको भी बोला रिस्पॉन्ड था। करता रहा, ये भी बता दो लोगों को, क्या आपके यस मैसेज सर। आते थे तो मैं आपको हेल्प सर कर देता आपने था? बिल्कुल, यस सर आपने बहुत कोऑपरेट करा, सपोर्ट भी करा। सर टेक्स्ट के लिए सर आपके जो स्मार्ट नोट थे ना, वो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल थे। मतलब उसमें मैंने वही स्मार्ट नोट, वही पेपर से पहले वही एक बार रिवीजन करे, सारे डिटेक्शन सारे वो। मतलब शॉर्ट नोट बनाने की खुद की समरी देखनी नहीं पड़ी, मैंने बस स्मार्ट नोट्स उठाए, उससे गो थ्रू करा। बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम लोग इतना, तुमने तो इतना मुझे मीठा मीठा कर दिया, मेरे मुंह में लड्डू का स्वाद आ रहा है। रियली सो नाइस, सो दिल खुश हो गया यार। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैंने जिंदगी में कोई टॉपर्स को बुला के ना हाँ सेशन सर। और जो ये पेपर था ना ऑनलाइन, इसमें ना कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हुआ था ये ऑनलाइन वाले पेपर में, क्योंकि उस वाले पेपर में सर बड़े क्वेश्चन आते थे। जी। ये वाले में ना छोटे, इस वाले पेपर के लिए ना छोटे क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बड़े पे आए ही नहीं थे कोई बड़ा। एक आई थिंक चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस से था, बाकी तो कोई था ही नहीं, छोटे छोटे थे, 4 मार्क्स तो के, 3 मार्क्स कहीं के, ना तो उस कहीं पर मुझे ज्यादा लगता फोकस है, करना चाहिए। जी, तो पारुल कहीं ना शॉर्ट। कहीं ऐसा नहीं होता कि हम डरते ज्यादा हैं, एक्चुअल में लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है नहीं। यस सर। कहीं कहीं ना हम डर के यस ही सर। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी लाइफ में कि एक्चुअल में जब देखते हैं वो सिचुएशन, तो लगता है इतना डरने की हमें जरूरत ही नहीं थी। यस सर। मुझे लगता है कि फिर ना इसमें ये भी देना पड़ेगा ना, बच्चा होते हो यार, बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो देना पड़ेगा ना, कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इशू तो मुझे लग रहा है मस्त है, इसकी शक्ल मैंने आज पहली बार देखी है। मतलब बताओ यार, ऑनलाइन में ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने बच्चे हैं, कुंभ के मेले के बाद आए, सर पापा पापा मैं आपका 12 साल के बाद आया हूँ, बच्चा हूँ। मतलब तुम लोगों को देख के, चिनेश को तो शायद एक आध बार देखा हुआ है, पारुल को मैंने आज पहली बार देखा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों बाद या इतने सालों बाद कोई है, और आप लोग पढ़ते रहे, पता ही नहीं चलता है। टेक्नोलॉजी का ये फायदा भी है और एक डिसएडवांटेज भी मुझे लगता है, कि बच्चे से डायरेक्टली एक 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 संपर्क नहीं साध पाते हैं हम कई कई बार। बट नॉनदलेस इम्पोर्टेंट क्या है, टीचर का ज्ञान, और वो ज्ञान किसी भी तरीके से आप तक पहुंच जाए तो और क्या चाहिए। इट इट रियली फील सो नाइस। और बाकी बदमाशों को आज खैर लगाऊंगा मैं। मैंने मैसेज किया था 15-20 बच्चों को कि अब आइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। इससे क्या होता है ना, आपके एक्सपीरियंस को देख के ना दूसरे बच्चों को थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलती है, और एक 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 उसके अंदर एक जज्बा जागता है, या इतना मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा था। एनी हाउ, और कुछ स्पेशल आप लोगों की टिप्पणी, स्पेशल विचार जो आप रखना चाहोगे और जो बच्चों को आगे बताना चाहोगे, कि भाई देख हमको ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं, तो बड़ी बात नहीं है ये, देख तू भी ये कर लियो, तेरा भी हो जाएगा। तीनों में से कोई भी बताए स्पेशल, आप लोगों को लगता है कि सर ये चीज और कर लेनी चाहिए बच्चों को, या आपने कुछ एक्स्ट्रा सर कुछ किया हो? टेक्स्ट, सर फिल इन द ब्लैंक्स और एक एमसीक्यू की पीडीएफ होती है आईसीएमए वालों की, जी उनकी वेबसाइट पे मिलती है। जी। तो टैक्स में तो नहीं, लेकिन कॉस्टिंग और लॉ में सारे उसी में से थे एमसीक्यू, मतलब आ, ऑलमोस्ट। ये अंदर की मतलब टिप्स। हर उसमें सर पेपर में से अराउंड, 5-6 क्वेश्चन उसमें से मिल जाते थे, वो पूरा अगर किया हो ना तो 5-6 क्वेश्चन मिनिमम उसमें से होते थे। वो सर उसमें अराउंड 200 क्वेश्चन थे टैक्स के और हम्म। लॉ के, ये सबके कहाँ मतलब कहाँ सब में मिलेगी बच्चों को, एमसीक्यू। कहाँ मिलेगी ये? वेबसाइट सर पे इंस्टीट्यूट की? आईसीएमए की वेबसाइट की, हाँ सर एमसीक्यू मिल बहुत जाएंगे, बढ़िया उसमें हर यार, सब्जेक्ट के हैं। तुमने तो अंदर की तो खबर दे उस दी। कॉस्टिंग, सर बेसिकली कॉस्टिंग और लॉ के सारे एमसीक्यूज में से थे, 20 ओ, के 20 एमसीक्यूज में से थे। क्या बात है। चिनेश आपने देखे थे सर दिए? अच्छा बताइए यस आप। सर। एक सेकेंड चिनेश, एक सेकेंड, हाँ जी पारुल। सर टेक्स्ट में थोड़े उन्होंने ना केस स्टडी टाइप्स में थे, टेक्स्ट के हाँ थोड़े अजीब ही आए थे एमसीक्यू। हाँ उसकी वो इजी थी, मतलब कि जो 40 सेक्शन सी था, 48 मार्क्स का, वो इजी हाँ। था। उसमें मतलब थ्योरी थ्योरी भी काफी थी। जी एक 2-3 क्वेश्चन में थ्योरी थी और जी वो ऐसे भी थे, लेकिन उसमें ना केस स्टडी वाले ज्यादा थे। जी।
थोड़े मतलब बेसिक नॉलेज वाले जो होते हैं ना वैसे थे टेक्स्ट में। चलो चिनेश, आपने देखे थे ये एमसीक्यूज? सर मैंने सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट के लिए देखे थे, बाकी तो किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज किया। यानी कि इससे एक और चीज पता चली बच्चों, सक्सेस पाने के ना एक रास्ता नहीं है, सक्सेस पाने के मल्टीपल रास्ते हैं। देखो इसके पास, पारुल के पास एमसीक्यू की नॉलेज थी, इसने देखे ही नहीं थे। और इशू आपने सर देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के कितने फिल इन द ब्लैंक्स थे जो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा अच्छा, क्वेश्चन पढ़ा पता लग जाता था कि ये वो ही वाला है, चलो तो बहुत बढ़िया। इससे इजीली बहुत फास्ट हो गया है। अच्छा ये बताइए, सेलिब्रेट कैसे किया पास होने वाले दिन? जब जब पता चला रिजल्ट आ गया, पहली फीलिंग क्या थी जिस दिन जैसे पता चला आप पास हो गए, वो फीलिंग क्या थी? फीलिंग बहुत बढ़िया ही थी। अच्छा चिनेश आपको? चिनेश माइक ऑन करो। पारुल आप बताइएगा। सर मैं तो यहाँ दिल्ली में ही नहीं थी, मैं तो किसी फंक्शन में गई हुई थी, वहां मैंने शादी चेक के करा। फंक्शन में किसके सर किससे मैं बात तो हो रही? मम्मी के पास गया था सबसे पहले, बाकी की मम्मा पास हो गया। और रात को नींद आई जिस दिन रिजल्ट आया? जिस दिन सर रिजल्ट उसी आना दिन था बढ़िया उसे नींद एक आई। दिन पहले नहीं आई। उस दिन बढ़िया नींद आई। अच्छा और चिनेश आपको? सर रात को तो मैं 3 बजे ही सोया था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले दिन, बट उससे अच्छा नेक्स्ट डे पहले प्रूफ दिन बनी। क्या बात है, सुकून की नींद आई, यानी कि अच्छी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बस बच्चों, हम थोड़ा सा सेशन था, बाकी आप लोगों को मेरा नंबर है ही, जिस भी चीज के आपको प्रॉब्लम आए कभी भी, तो यू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी। आप आए, बाहर आई, और अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर यू नो एग्जाम्स। एंड अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और देश का नाम रोशन करो। और जिंदगी में एक बात याद रखना, बस मेहनत करते रहो, फालतू की बात ना सोचो, ना बोलो, ना सुनो। कीप योर वो बोलते हैं ना, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। तो मेहनत करो, मैं भी यही करता हूं कि अपने काम पे कंसंट्रेट करो, अपने हुनर को डेवलप करो, क्योंकि जो हुनर और पैसा आपको सपोर्ट करेगा, वो कोई रिलेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपने हुनर पे काम करो, हुनर पे काम करोगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। और पैसा आ गया तो 100 में से 99 प्रॉब्लम्स लाइफ की, है ना, 100 में से 99 प्रॉब्लम्स, बोलते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो इसी 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 बात पर टेक केयर गाइस।